बुलेटिन की शुरुआत आज की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। यहां नक्सलियों ने 2 अलग अलग वारदातों में 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। बीजापुर में जहां कथित जन अदालत लगाकर 4 लोगों को मौत की घाट उतारा गया, वहीं जिन ग्रामीणों को नक्सलियों ने मारा है उसमें पुसनार के रहने वाले पुरेम सन्नू, गोरे सन्नू, आयतू शामिल है। वहीं मेटापाल के रहने वाले तुलसी को भी नक्सलियों ने मौत की घाट उतारा। तो वहीं दंतेवाड़ा में भी 2 बेगुनाह युवकों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने बीजापुर से कुल 25 लोगों को अगवा किया था, जिनमें से इन 4 पर नक्सलियों को पुलिस से मुखबिरी का शक था। ऐसे में उन्होंने कथित जन अदालत लगाई और 4 लोगों की हत्या कर दी। नक्सलियों की दहशत ऐसी थी कि पीड़ितों ने मामला तक दर्ज नहीं करवाया। वहीं दंतेवाड़ा की करंदूल में भी नक्सलियों ने 2 युवकों की हत्या कर दी। इन दोनों पर भी नक्सलियों को मुखबिरी का शक था। बताया जा रहा है कि दोनों युवक अपने परिजनों के साथ शादी तय करने के लिए दूधी तुमनार आए थे। नक्सलियों ने युवकों के परिजनों के साथ मारपीट भी की। नक्सलियों ने युवकों की लाश फेंककर उस पर बैनर पोस्टर चिपका दिए। नक्सली बैनर में युवकों को गोपनीय सैनिक बताया गया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से काराना करतूत हुई है। पुलिस को सूचना दी, उसके बाद किरंदुल पुलिस सीधा वहां पर गई, डेड बॉडीज को रिकवर किया, उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम मालूम चला कि इन्होंने रास्ते से दूर तक बॉडी को खींच के ले गए 400-500 मीटर और उसके बाद निर्मम ढंग से उसकी गला घोंट के हत्या कर दी। नक्सलियों की इस नापाक हरकत से जहां पूरा प्रदेश सख्त में है, तो सियासी गलियारों में एक बार फिर नक्सली मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। नक्सली मोर्चे पर एक बार फिर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। नक्सलियों का खूनी खेल सामने आने के बाद जहां बीजेपी राज्य सरकार की नक्सल नीति पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं घटना को दुखद बताते हुए कांग्रेस सरकार का बचाव कर रही है। अपने यहां की नक्सल गतिविधियों को छुपाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने का प्रयास ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। अपनी नाकामी को छिपाने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को और राज्य शासन को ये बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जो अपरोक्ष रूप से समर्थन का आरोप नक्सलियों का लगता है, ये ऐसी गतिविधियां या घटना क्यों हो रही है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने नक्सलवाद से नियंत्रण के लिए अपनी सुस्पष्ट नीति घोषित की है, जिसके तहत जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हों, चाहे हमारे पुलिस के लोग हों, चाहे वहाँ के व्यापारी हों, उन सब से बात करके रणनीति बनाई गई है और उसी के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। और हमारी सहयोगी रजनी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनी, सबसे पहले जिन लोगों की आज हत्या की गई उनकी पहचान कर ली गई है, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है और उनकी जो बॉडी थी जो नहीं मिल पाई थी परिवार वालों को, क्या वो मिल पाई हैं अभी तक या नहीं? जी लोकेंद्र, पहली जो हत्या हुई थी जिसमें कि जन अदालत लगाकर नक्सलियों ने बीजापुर में 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी, उस पर भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं जो दूसरा मामला था जिसमें कि दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी। ये युवक शादी के लिए रिश्ता तय करके लौट रहे थे, उनकी भी पहचान हो गई है और आगे की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। बेहद कायराना ये हरकत है और कहीं ना कहीं जो नक्सलियों की बौखलाहट है वो देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि नक्सलियों की ये बौखलाहट क्यों देखी जा रही है, आखिर क्यों ग्रामीणों की हत्या की जा रही है, ग्रामीणों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दोनों हत्याओं को अगर हम देखें तो पहली हत्या में जन अदालत लगाई गई और ग्रामीणों के सामने 4 ग्रामीणों की हत्या ये कहते हुए कर दी गई कि ये मुखबिरी का काम कर रहे थे। खौफ इतना ज्यादा था कि ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना तक नहीं दी। वहीं दूसरी जो घटना है उसमें जो युवक लौट रहे थे उनकी हत्या करके पुलिस ने खुद माफ कीजिएगा नक्सलियों ने खुद जो पर्चे हैं वो जारी किए। इसके कारण के पीछे अगर हम जाएं तो आज से करीब 4 महीने पहले दंतेवाड़ा पुलिस ने एक अभियान शुरू किया था, लोन वर्राटू, जिसका कि स्थानीय भाषा में मतलब होता है घर वापसी। नक्सलियों की वापसी के लिए यह अभियान चलाया गया था। 529 नक्सलियों की एक लिस्ट तैयार की गई थी जिसमें कई इनामी नक्सली भी शामिल थे। इस अभियान के आपको दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, दंतेवाड़ा में जो काराना करतूत आज की है नक्सलियों ने, 2 लोगों की हत्या की है सर, क्या इन दोनों लोगों की पहचान कर ली गई है और किस तरीके से इनकी हत्या हुई, क्या जानकारी अभी तक आप लोग जुटा पाए हैं? 2
ग्रामीण थे जो कि किरंदुल के तोतापाड़ा में रहते थे, आकाश कुंजाम और बांडा कुंजाम। ये आकाश कुंजाम जो है एक लड़की से मोहब्बत करता था जो कि बीजापुर के अति संवेदनशील नक्सली क्षेत्र दुड़ी तुमदा में रहती थी। तो उसने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया, तो रिश्ता तय करने के लिए लोग रहे थे। तो नक्सलियों ने इनको रास्ते में पकड़ा और इनसे पूछताछ की और इनकी बेदमनी से पिटाई करके हत्या कर दी। 2 जो लड़के थे उनकी पिटाई कर दी और जो साथ में 5 रिश्तेदार थे उनको भी काफी मारा पीटा और उनको भगा दिया उनकी आंखों के सामने, जो कि हत्या कर दी। वो जो जिन लोगों की पिटाई हुई है उनकी हालत कैसी है अभी? उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। उसमें 2 माइनर बालिकाएं भी हैं, उनको काफी चोटें आई हैं। अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन सदमे में अभी भी है क्योंकि उनके सामने उनके रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। वो वहाँ चीखते रहे, चिल्लाते रहे, नक्सलियों से गिड़गिड़ाते रहे कि उनके जो रिश्तेदारों की हत्या ना की है। उन्होंने जो जॉब करता था उसका आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया, वो खेती करते हैं उसके बारे में भी बताया, लेकिन नक्सलियों ने उसकी एक ना सुनी और दोनों की मतलब वो बीजापुर के नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के निवासियों की हत्या कर दी। जानते भी नहीं थे इस इलाके के बारे में, उनकी बातें भी नहीं सुनी और अचानक जो उनकी जो एक दिन तक विनती करते रहे, वो लोग बराबर घुमाते रहे, इनको परेशान करते रहे। लोगों ने बहुत बात रखने की कोशिश की लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। अभी भी जो परिवारजन है वो सदमे में है। उनकी जो बहन है जिसके सामने भाई की हत्या हुई वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रही है, अभी तक सदमे में है। और जो लड़की से शादी होने वाली थी वो भी नहीं मिल पा रही है, कहाँ है वो, सदमे में जंगल में इनके साथ चल के आ भी नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं बहुत ही कायराना और बहुत ही गिरी हुई हरकत है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और उसके बाद उसी इलाके में आज फिर खबर आ रही है कि 4 ग्रामीणों को और नक्सलियों ने मौत की घाट उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों की हत्या करना एक नक्सलवाद का नया चेहरा है जो कि समझ से परे है। दंतेवाड़ा जिले में केवल अभी तक 8 ग्रामीणों की नक्सलियों ने पिछले 6 महीने में हत्या कर दी है। पहले नक्सली किसी बड़े अपराध की पुष्टि होने के बाद पुलिस मुखबिरी पे या पुलिस कर्मी होने पे हत्या करते थे, पर आजकल तो किसी भी ग्रामीण की वो हत्या कर देते हैं। कहीं ना कहीं जो लोन वराटू अभियान में जो सभी नक्सलियों के नाम जो उजागर किए गए हैं और बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर हो रहे हैं पुलिस में, इसी बौखलाहट में जनता के अंदर डर पैदा करने के लिए इस तरह की कायराना हरकतें की जा रही है। अभिषेक पल्लव जी, लेकिन नक्सली अपने मकसद में कामयाब तो हो रहे हैं सर। जो बीजापुर का मामला सामने आया है, 25 लोगों को अगवा किया गया, वहां पर कथित जन अदालत लगाई गई, 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बावजूद कोई शिकायत दर्ज कराने नहीं आया पुलिस के पास सर। तो ये अभी भी जो आप विश्वास है वो नहीं जगा पा रहे हैं लोगों के भीतर? नहीं, दंतेवाड़ा में जब भी नक्सलियों ने हत्या की है लोगों ने आके बात रखी है। यहाँ पे 4 बार पिटाई भी हुई, पूरी बातों को रखा गया है। FIR हुई है, पहली बार दंतेवाड़ा में इस साल 8 FIR हो चुकी है, जो 8 मौतें हुई है। सर ये बीजापुर का जिक्र मैंने किया क्योंकि आपने उस मामले के बारे में बोला, इसलिए मैंने बीजापुर का भी जिक्र किया। हाँ, बीजापुर में भी जो इलाका है वो बहुत ही अति संवेदनशील है, पुसनार क्षेत्र है। वहाँ पे तो पुलिस के कोई मुखबिर भी नहीं होते। वो तो गांव इतना अंधुनीच है, मतलब गंगालूर थाना क्षेत्र से 20 किलोमीटर अंदर है। तो कहीं ना कहीं बाकी ग्रामीणों को भी डरा धमकाया के लिए पुलिस के पास जाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई नक्सली कर सकते हैं। इस तरह की क्रूरता पर यदि नक्सली उतारू हो जाए तो ग्रामीणों में थोड़ा भय तो आएगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है कि हम इन सब चीजों को बाहर निकालें और पुलिस फोर्स वहां जाएगी और वहां भी हम डेड बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करेंगे और नक्सलियों पे कार्रवाई की हमारी कोशिश होगी। ठीक, शुक्रिया अभिषेक जी आपका जुड़ने के लिए। रजनी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रजनी, जो बौखलाहट थी नक्सलियों की, एक तरीके से उसमें वो कामयाब तो हो गए, और सबसे बड़ी बात ये कि अंदरूनी जो इलाके हैं वहां अभी भी चिंता की बात है। खुद अभिषेक पल्लव जी कह रहे थे कि वहां पर वाकई मदद पहुंचाना लोगों की वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बीच में ऐसी भी खबरें आई जो राशन दिया गया वो भी छीन लिया गया, और अब तो 25-25 लोगों को अगवा कर वहां पर नक्सली मार रहे हैं। बिल्कुल लोकेंद्र, देखिए ये पूरी जो वारदात नक्सली अंजाम दे रहे हैं इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि वो ग्रामीणों में डर पैदा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि नक्सलियों की जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारी पुलिस तक ना पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीणों के जरिए जो है नक्सली अपना खौफ बनाकर रखते हैं। और जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी कि करीब 4 महीने पहले लोन वर्राटू यानी कि घर वापसी अभियान जो चलाया गया, इस अभियान में 100 से ज्यादा नक्सली
नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 1 लाख तक के इनामी नक्सली भी शामिल थे। और अभियान कुछ इस तरीके से चलाया गया कि जो दंतेवाड़ा के एसपी हैं अभिषेक पल्लव, वो भी ग्रामीणों से मिल रहे थे, एक एक परिवार से वो मिल रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि परिवार का दबाव बने, जो लोग नक्सली बन चुके हैं उन पर परिवार का दबाव बने और परिवार के जरिए वो आत्मसमर्पण करे। और कहीं ना कहीं ये कोशिश कामयाब भी हो रही है। यही वजह है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं और वो एक बार फिर से ग्रामीणों में दहशत पैदा करना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर इसकी ये है कि शुक्रवार को ही डीजीपी डीएम अवस्थी ने स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक ली। इस बैठक में ये तय किया गया कि आने वाले 3 महीनों में नक्सलियों के खिलाफ बहुत तेजी से अभियान चलाए जाएंगे और नक्सली गतिविधियों को रोकने की कोशिश की जाएगी। कल ही ये बैठक हुई है और आज ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। इससे बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है और यहाँ पर अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि किस तरीके से जो नक्सली ग्रामीणों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, दहशत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे निपटा जाए। क्योंकि नक्सली घटनाओं में ग्रामीण सबसे ज्यादा पिसते हैं। उन्हें नक्सलियों का भी खौफ होता है, कहीं ना कहीं पुलिस से भी उन्हें डर लगता है, भोले भाले आदिवासी होते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है कि ग्रामीणों को पूरी सुरक्षा दी जाए। और एक बेहतर स्थिति इसलिए भी है कि नक्सलियों में एक बौखलाहट है। जिस तरीके से ग्रामीण अब उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से ग्रामीण अब नक्सलियों की जो असली हरकत है, जो उनका असली मकसद है, वो समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ, पुलिस की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो इससे भी नक्सलियों में एक गुस्सा है और वो गुस्से को इस तरीके से जो है खून खराबे से अंजाम दे रहे हैं और अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीणों का डर खत्म ना हो और जो दबाव है वो बना रहे और उनकी जो हरकतें हैं, जो गतिविधियां हैं, वो इसी तरह से जारी रही। लेकिन रजनी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जिस तरीके से सियासत इस पूरे मामले पर शुरू हुई है, बीजेपी ने फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई, उस वक्त भी राजनीति हुई। कई राजनेता उल्टा हमने देखे हैं कि नक्सली हमलों में मारे गए हैं, उनके निधन हुए हैं। तो सियासत हो रही है, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी ना तो बीजेपी लेकर आ पाई, ना ही अब कांग्रेस लेकर आ पा रही है कि पूरी तरीके से इन चीजों पर कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल लोकेंद्र, भाजपा या कांग्रेस, जिस वक्त भाजपा सत्ता में थी उस वक्त कांग्रेस सवाल उठाती रही। कांग्रेस ने झीरम घाटी हमले में अपने तमाम नेताओं को खो दिया। कांग्रेस के सरकार में आने के बाद भाजपा के विधायक भीमा मंडावी की नक्सलियों ने हत्या कर दी। यानी कि दोनों ही पार्टियों ने नक्सलवाद का दंश झेला है और नक्सलवाद की वजह से अपने नेताओं को खोया है। यहाँ पर बात राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की है। इस वक्त केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है और लगातार ये कोशिश की जाती है दोनों ही सरकारों की तरफ से कि नक्सलवाद का खात्मा किया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि कमी कहाँ रह जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को हाल ही में पत्र भी लिखा। पत्र लिखकर उन्होंने ये कहा कि सुविधाएं दी जाएं ताकि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जो है वो और तेज हो सके। नक्सलवाद का जब भी जिक्र आता है, केंद्र सरकार यही कहती है कि जो भी आवश्यक सुविधाएं देने की बात होगी, चाहे वो सुरक्षा बल बढ़ाने की बात हो या कोई और सुविधा देने की बात हो, केंद्र सरकार उसके लिए तैयार है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर मिलकर रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। केंद्र और राज्य को मिलकर ये सोचने की जरूरत है कि बीते सालों से जो अभियान चलता आ रहा है नक्सलवाद के खिलाफ, वो आखिर कहाँ असफल हो जाता है, कहाँ चूक हो जाती है कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता। इसका एक बड़ा कारण ये भी है, कुछ घटनाएं ऐसी देखने को मिली, चाहे वो झीरम घाटी कांड हो या भीमा मंडावी की हत्या हो। इसमें ये देखा जाता है कि कई ऐसे स्थानीय नेता जो कि कांग्रेस या भाजपा से जुड़े होते हैं, वो नक्सलियों का सहयोग कर रहे होते हैं, जो कि अपने आप में बेहद चौंकाने वाली और बेहद आपत्तिजनक बात है। पार्टियों को इस पर भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों कुछ जो नेता हैं वो पार्टी के नाम का इस्तेमाल करके और अपने फायदे के लिए नक्सलियों का साथ देते हैं। इस पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए और प्रशासन स्तर पर जो कुछ हो सकता है वो तमाम उपाय भी किए जाने चाहिए।